साथियों नमस्कार। नरेशन के प्रकार, नरेशन की परिभाषा और नरेशन में बदलाव के स्टेप्स वो अपन ने अच्छी तरह से समझ लिए थे। आज अपन नरेशन में डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने का तरीका सीखेंगे। देखिए, मैं आपको एक रेखा चित्र बना के समझाना चाहूँगा। वो एक तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की रीढ़ की हड्डी है। अतः आप उस रेखा चित्र को या स्केच को ध्यान से देख लेना, आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखिए, फिर सबसे पहले आपको समझना है कि आरवी के अंदर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना होता है। फिर नंबर जो 2 है वो है कंजक्शन। कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। और जो तीसरा स्टेप है वो है आपके आरएस में परिवर्तन। ये लीजिए, आरएस में परिवर्तन। अब देखो, आरवी के अंदर जो परिवर्तन होगा वो आरएस के अनुसार होगा। यदि आरएस सिंपल है, क्या है? सिंपल है। यदि आरएस सिंपल है तो आपको क्या करना है? आपको करना है टेल या फिर टोल्ड। टेल या फिर टोल्ड। अब देखिए, आरएस यदि इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव का क्या जुड़ जाएगा? आस्क या आस्क्ड जुड़ जाएगा। किसकी जगह? से या सेड की जगह। यदि आपको आरएस नजर आए इंपेरेटिव या फिर ऑप्टेटिव, तो आपको इंपेरेटिव या ऑप्टेटिव ही करना है। इंपेरेटिव या ऑप्टेटिव ही करना है। और यदि आपको आरएस के अंदर एक्सक्लेमेटरी नज़र आए, यानी इस तरह का चिन्ह नज़र आए, तो आपको एक्सक्लेम्ड करना है। ये हो गए पूरे स्टेप्स किसके? आरवी के, आरवी में परिवर्तन के। ये अच्छे से आपको समझना है। अब देखो, कंजक्शन का प्रयोग होता है, वो होता है आरएस के अनुसार। आरएस के अनुसार प्रयोग होता है। अब देखो, आरएस कैसा है? यदि आरएस सिंपल है तो आप लगा दो देट, कंजक्शन लगा दो देट। यदि आरएस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन मार्क है तो कंजक्शन लगा दो इफ। यदि आरएस डब्ल्यूएच से स्टार क्वेश्चन मार्क है तो कंजक्शन लगा दो डब्ल्यूएच। यदि आरएस आपका एक्सक्लेमेटरी है तो आप कंजक्शन लगा दो फिर से देट। और यदि आपका कंजक्शन इंपेरेटिव या फिर ऑप्टेटिव में से हैं तो आप कंजक्शन लगा दो टू। ये 5 तरह से 4 कंजक्शंस का प्रयोग। अब लेते हैं आरएस की बात। देखिए, आरएस में परिवर्तन होता है वो आरवी के अनुसार होता है। सबसे पहले बात करते हैं टेंस के हिसाब से। टेंस के हिसाब से देखिए, यदि आरवी आपके प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो एनसी अर्थात टेंस में नो चेंज। और यदि आपका टेंस आरवी में पास्ट है तो चेंज इनटू पास्ट, यानी पास्ट में बदल दो। अब बात करते हैं अपन इसके प्रोनाउंस की। देखिए, फर्स्ट प्रोनाउन जो है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो आरवी का सब्जेक्ट है। और जो सेकंड पर्सन है वो आरवी का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यदि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का एनसी अर्थात नो चेंज। ये स्केच आपने समझ लिया तो ये मान के चलिए आप किसी भी प्रकार के डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए अपन चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। नंबर 1, राम किशोर सेज टू मी आई एम प्लेइंग हॉकी। राम किशोर ने मेरे से कहा, यानी राम किशोर मेरे से कहता है कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ।
चलो अपन स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आरवी के अंदर परिवर्तन। आरवी के अंदर परिवर्तन किसके अनुसार होगा? आरएस के अनुसार। आरएस को देखना ये कैसा है, ये है सिंपल, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है। वो सिंपल होता है तो टेल या टोल्ड में से करते हैं, सेका टेल, और यदि शेड होता तो क्या करते? टोल्ड करते। तो मैंने लिखा इसको राम किशोर टेल्स, क्योंकि देखो से के आगे एस है तो टेल के आगे भी क्या लग जाएगा? एस। तो राम किशोर टेल्स मी। अब दूसरा स्टेप कंजक्शन। कंजक्शन का प्रयोग कैसे होगा? आरएस के अनुसार होगा। आरएस कैसा है? सिंपल है। सिंपल है तो क्या लगा दूंगा? डेट लगा दूंगा। ये लगा दिया डेट। अब देखो आरएस में परिवर्तन जो किसके अनुसार होगा? आरवी के अनुसार। सबसे पहले टेंस देखो, यदि आरवी प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के अंदर सेज एक फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में, अर्थात इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके प्रोनाउन में बदलाव किस तरह से होगा। फर्स्ट पर्सन आरवी की सब्जेक्ट अनुसार, जैसे फर्स्ट पर्सन है, आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये आई हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होगा? आरवी के सब्जेक्ट अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट कौन है? रामकिशोर। रामकिशोर कौन है? लड़का। लड़के के लिए थर्ड पर्सन का प्रयोग क्या होता है? ही होता है। तो ये ही हो गया, क्योंकि रामकिशोर थर्ड पर्सन है तो इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन बनाना है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बना दिया। टेंस में कोई परिवर्तन करना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है। तो इजेएमआर का भाई इजेएमआर के साथ में ही प्रयोग लिया जाएगा, यानी ही के साथ में इज। ये हो गया प्लेइंग, ही इज प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं आपको। मनीष सेड टू मी यू टीच वेरी वेल। एक मनीष नाम का लड़का जिसने मेरे से कहा कि आप अच्छा पढ़ाते हो। अब वो झूठ बोल रहा था या सच, ये तो मुझे मालूम नहीं, आप ही बताना कमेंट बॉक्स में। अब देखिए सबसे पहले जो परिवर्तन करेंगे वो आरवी में करेंगे, और आरवी में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? आरएस देखना पड़ेगा। यानी सेड टू में क्या बदलाव होगा? वो बदलाव के लिए आप यहाँ चलो। ये क्या है? सिंपल है। कैसे पता लगा? सब्जेक्ट से शुरू, फुल स्टॉप से खत्म। अब देखो, अब सब्जेक्ट से शुरू और फुल स्टॉप से खत्म, इसका मतलब सिंपल है। सिंपल है तो यदि से होता है तो टेल करो, सेड होता है तो टोल्ड करो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सेड। सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। ये लीजिए मनीष टोल्ड, मनीष टोल्ड मी हो गया पहला स्टेप। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यूज ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन का प्रयोग भी किसके अनुसार? आरएस के अनुसार। आरएस क्या है? सिंपल है। सिंपल है तो क्या लगा दो? डेट लगा दो। ये डेट। अब चलिए आप आरएस में परिवर्तन की तरफ। आरवी के अनुसार होता है, पहले टेंस देखो, ये टेंस देखा। सेड क्या है? सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म अर्थात ये कौन सा टेंस है? पास्ट है। तो इसको भी किस में बदलना पड़ेगा? पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो पास्ट में कैसे बदलना है? सारणी में आपको बताया था, फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसका क्या करना है? सेकेंड फॉर्म करना है। चलो सेकेंड फॉर्म तो कर देंगे अपन, लेकिन अब बात रही पर्सन में बदलाव की। तो पर्सन यू कौन सा पर्सन है? यू है भाई साहब सेकेंड पर्सन। सेकेंड पे कौन है? ऑब्जेक्ट। आरवी का ऑब्जेक्ट देखना है, तो ये आरवी है, आरवी का सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा। यानी ये जो यू बदलेगा वो किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार बदलेगा। मी मानी मैं, मुझे कहा। तो यहाँ पर ये यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो मी का आपको सब्जेक्ट बनाना है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है साथियों? मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म जैसा कि आपको बनानी है, क्योंकि चेंज इनटू पास्ट होता है। तो आई टोट वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नंबर 3, सुलेखा सेड टू हिम। सुलेखा ने उससे कहा, आर यू गोइंग टू मार्केट? आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या आप मार्केट जा रहे हो?
तो बिल्कुल सरलता से अपन इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले अपन आरवी के अंदर परिवर्तन करेंगे। आरवी के अंदर जो परिवर्तन करना है वो वर्ब का परिवर्तन करना है, और वर्ब का परिवर्तन इसके अनुसार होगा। इसको देखना है कि ये कैसा है। देखो भाई, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, अर्थात ये इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव में या तो लिखना है आस्क या लिखना है आस्क्ड। से होता है तो आस्क, सेड होता है तो आस्क्ड। यहाँ क्या है, यहाँ सेड है, तो इसका क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे। तो चलो, सुलेखा आस्क्ड हिम हो गया पहला स्टेप। चलिए कंजक्शन की तरफ। आर एस के अनुसार, आर एस क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क से समाप्त। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क से समाप्त। कंजक्शन क्या लगाना है, इफ लगाना है। ये लगा दिया इफ। अब इस वाक्य को अपने को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का मतलब है सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना है। ये सब्जेक्ट है यू। यू कौन सा पर्सन है भाइयों, सेकंड पर्सन है। सेकंड का बदलाव आरवी के ऑब्जेक्ट अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हो ही हो जाएगा। चलो ये ही लगा दिया। अब करना है इजेएमआर आईएनजी का बदलाव। अब ये बदलाव जैसा कि अपन देख रहे हैं कि आरवी का जो टेंस यदि पास्ट है तो पास्ट में बदलना है। ये सेड क्या बताता है आपको, सेड बताता है कि आरवी पास्ट में है। तो इजेएमआर का जो पास्ट होता है, सारणी में अपन ने देखा था वोज पर होता है। तो ही सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वोज। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा था। ये फुल स्टॉप, यानी क्वेश्चन मार्क इसमें वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा साथियों क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। चलिए साथियों, मैं आपको अगले एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं। तो अगला एग्जाम्पल इस तरह से है, जगदीश सेड टू मी, जगदीश ने मेरे से कहा, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। देखो भाई, मैं कुछ नहीं चाहता। अब देखो, जगदीश सेड टू मी, ये है आरवी, चेंज करना है इसमें। तो आरवी में चेंज करने के लिए आरएस का सहारा लेना पड़ता है। चलो आरएस को देखो, आरएस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क होता है तो आस्क या आस्क्ड में से आता है। सेड सेकंड फॉर्म में अर्थात आस्क्ड आएगा। ये लिख दिया मैंने, जगदीश आस्क्ड मी। अब आएंगे अपन कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन भी आरएस के अनुसार लगेगा। देखिए, जो कंजक्शन है वो इस आरएस के अनुसार लगेगा। आरएस इंटरोगेटिव तो है, लेकिन इंटरोगेटिव में दो प्रकार होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, एक डब्ल्यूएच से स्टार्ट। ये कौन सा है भाई, ये डब्ल्यूएच से स्टार्ट है। तो डब्ल्यूएच से जो स्टार्ट होता है उसमें कंजक्शन वो सेम ही रहता है, यानी वोट का वोट ही रहेगा। अब आप इसको सिंपल बनाओगे। सिंपल बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है। यू का परिवर्तन करना है। यू सेकंड पर्सन है। सेकंड किसके अनुसार होता है, आरवी के ऑब्जेक्ट अनुसार। आरवी में ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आरवी के अंदर ऑब्जेक्ट मी है। यू का मी के अनुसार परिवर्तन करना है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा साथियों, आई हो जाएगा। अब देखो, डू और वांट, डू और वांट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका क्या करना है, सेकंड फॉर्म करना है। तो सेकंड फॉर्म करना है तो वांटेड हो जाएगा, व्हाट आई वांटेड, और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं इंपेरेटिव या ऑप्टेटिव। देखो, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे आपका पेन दे दो ना। ये कर रहा है साथियों रिक्वेस्ट। तो इंपेरेटिव या ऑप्टेटिव में से ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेड टू की जगह यहाँ पर प्लीज है, रिक्वेस्ट है। तो सेड टू की जगह आपको क्या करना है, रिक्वेस्टेड करना है। तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब आओ कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन यदि इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव होता है तो लगता है टू, मैं लगा लेता हूँ टू। अब यहाँ रिक्वेस्टेड लगा दिया तो प्लीज का यहाँ पर कोई काम नहीं है इनडायरेक्ट नरेशन में, अर्थात टू के बाद में आपको सीधा वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, गिव। टेंस में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं करना है। और बता देता हूँ, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे टू इन्फिनिटिव कहते हैं। अब चेंज करना है मी को। मी कौन सा पर्सन है साथियों, मी है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पे कौन है, ही बैठा है।
मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये कर दिया मैंने हिम। अब देखो चेंज करना है योर को। योर कौन सा पर्सन है, योर है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो योर होगा आपके मी के अनुसार। मी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, और योवर क्या है, पॉजिटिव केस है। तो पॉजिटिव केस आई का क्या हो जाता है, आई, माई, मी। आई सब्जेक्ट है, माई पॉजिटिव है, मी ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर योर क्या पॉजिटिव है, तो मी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। और ये हो गया पेन, और ये लगा देंगे अपन फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा, गेट आउट। गेट आउट यानी बाहर चले जाओ। तो देखो बाहर चले जाना ये एक तरह से आदेश लग रहा है ना आपको, ऑर्डर लग रहा है। तो सीधी सी बात है, जो सेड टू है, सेड टू को अपन किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में कर देंगे। ये लीजिए ऑर्डर्ड, सी ऑर्डर्ड हिम। और ये वाक्य जुड़ते किससे हैं, ये जुड़ते हैं टू से। वर्ब लगा दो सीधी, गेट आउट। कितना सरल है। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं नंबर 7। वो लेंगे अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। जैसे कि ही सेड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड ही आता है मोस्टली, सेड के आगे टू और कुछ नहीं आता है। ही सेड वोट ए नाइस गार्डन दिस इज, कितना सुंदर ये बगीचा है। अब देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अपने को क्या स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले सेड में चेंज करना है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो एक्सक्लेम्ड होता है सेड का। कैसे पता लगा ये एक्सक्लेमेटरी है, ये चिन्ह देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये बताता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ही एक्सक्लेम्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल एक्सक्लेम्ड से काम नहीं चलेगा, एक्सक्लेम्ड के साथ में कुछ आएगा। यदि वाक्य सरप्राइज वाला है, यानी वोट एंड हाउ से यदि स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको सरप्राइज आगे जोड़ना है। यदि वाओ आ रहा है तो आपको प्लीजर लिखना है, क्योंकि वाओ के अंदर खुशियाँ हैं। और यदि वहाँ पर अल्लाह आ रहा है, अल्लाह का अर्थ होता है हे भगवान, जो दुख होने पर बोला जाता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सोरो। ये चीज़ आपको याद अच्छे से रखनी है साथियों। तो ही एक्सक्लेम्ड, आगे लगाएंगे विद, वोट से स्टार्ट हो रहा है, माने क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, तो सरप्राइज आगे जोड़ देंगे, सरप्राइज। अब कंजक्शन क्या लगना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन लगना है देट, ये लगा दूं देट। अब यहाँ पर थोड़ा अच्छा समझना है आपको कि वोट ए नाइस गार्डन दिस इज, इसका मतलब क्या है, कितना सुंदर ये बगीचा है। इसका मतलब बगीचा बहुत सुंदर है, तो बगीचा बहुत सुंदर है। जो ये दिस है, दिस को अपन दा के अंदर बदलेंगे। और दिस किसके लिए आया, गार्डन के लिए, तो दा के तुरंत बाद में क्या लगा देंगे, गार्डन लगा देंगे, द गार्डन। और इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा इन पास्ट। क्यों हो जाएगा पास्ट, क्योंकि यहाँ सेड है, और जब आर भी पास्ट में हो तो चेंज इनटू पास्ट। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज पर होता है, तो लगा दिया था गार्डन वॉज। और वोट नाइस का मतलब क्या होता है, कितना सुंदर, इसका मतलब बहुत सुंदर, तो अपन लगा देंगे वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, वो बता देता हूँ आपको वाओ से स्टार्ट वाला वाक्य जो एक्सक्लेमेटरी होगा। जैसे सी सेड, उसने कहा, वाओ वी हैव वन, हम जीत चुके हैं। अब देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो ये मार्क बताता है, और ऐसे शब्द आते हैं तो ऐसे शब्दों के बाद में मार्क लगता है, और WH वाले में लास्ट में लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी सेड का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, सी एक्सक्लेम्ड। वाओ आ रहा है तो विद के आगे क्या जुड़ेगा साथियों, प्लीजर जुड़ेगा। सी एक्सक्लेम्ड विद प्लीजर। और कंजक्शन क्या लगता है, देट लगता है, आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो कंजक्शन देट लगता है। अब वी हैव वन द मैच, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पे कौन है, सी है, लेकिन ये अकेली है, और अकेली के लिए नहीं कह रही है, उसकी साथी खिलाड़ियों के लिए भी वो कह रही है, तो अपन इसको प्लूरल है
तो थर्ड पर्सन में ये सी थर्ड पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, यानी वी का अपने को क्या बनाना है, थर्ड पर्सन बनाना है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर दे हो जाएगा, सी नहीं होगा, दे हो जाएगा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा के लिए कह रही है। देट दे, और हैव जो है उसका हो जाएगा हैड, और वन जो थर्ड फॉर्म है इसको लगा देंगे थर्ड फॉर्म, और वाव जो है वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि वाव का मतलब प्लीजर होता है, जो अपन ने लगा दिया। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल जो मैंने इस स्केच के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, आज की क्लास इतनी अब पूरा होता है, और आगे के जो उदाहरण हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।